गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका पुष्पजीवी सर क्लास में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WS टाइप का अनुवाद कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज की चर्चा का विषय है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, WS टाइप, प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करें। सबसे पहले हम पहचान करेंगे। ऐसे हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु आदि शब्द आते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें। तो हम देखते हैं रूल नंबर 1। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु। एक बार फिर से रिपीट करते हैं रूल नंबर 1 में। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु आदि शब्द की अंग्रेजी लिखना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना चाहिए हर हाल में। रूल नंबर 2 को देखते हैं क्या बात है। एक वचनकर्ता का मतलब काम करने वाला सिंगल, अकेला हो। जो काम को करेगा वही कर्ता होगा। अगर काम करने वाला हमारा अकेला है जैसे ही, सी, इट, और यदि किसी एक व्यक्ति का नाम आवे, नाम कोई भी हो सकता है, आगे बताएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हैज लगाना चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हैज लगाना चाहिए। कहाँ? एक वचनकर्ता से पहले, जैसे राम, सोहन, सुरेश। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, हमेशा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाना चाहिए। जैसे गो, वेंट, गान है तो हमें गान लगाना चाहिए। कम, केम, कम में हमें कम लगाना चाहिए। फार्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। कहने का मतलब मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन। ऑब्जेक्ट होने पर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नाउन होने पर हम नाउन लगाएंगे। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे वह लखनऊ क्यों गया है। वह लखनऊ क्यों गया है, सबसे पहले में क्यों की अंग्रेजी लिखना है। तो वाई हैज ही, चूँकि सिंगुलर है, वाई हैज ही गॉन टू लखनऊ। सेकंड लेते हैं, तुमने इस कार्य को कैसे किया है। तुमने इस कार्य को कैसे किया है, कैसे का अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना होगा। हाउ हैव यू, हैव क्यों, क्योंकि तुमने शब्द आया है। हाउ हैव यू डन दिस वर्क। तो इस तरह से देख रहे हैं, अनुवाद करना बहुत ईजी। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल अगला लेते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया है या किसने पढ़ाया है। तो हो जाएगा हु हैज़ टॉट यू इंग्लिश। चूँकि हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए इसके तुरंत बाद हमने हैज़ लगा दिया है। हु हैज़ टॉट यू इंग्लिश। आगे चलते हैं। उसका भाई अब कहाँ गया है। उसका भाई कहाँ, सबसे पहले हमें वेयर की अंग्रेजी लिखना होगा। तो वेयर हैज हिज ब्रदर गॉन नाउ। आगे बढ़ते हैं। महेश ने इस प्रश्न को कैसे हल किया है। कैसे, हमें सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लिखना है, जिसको हम हाउ बोलते हैं। तो हाउ हैज महेश सोल्व्ड दिस क्वेश्चन। कुछ यहाँ पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट टू रिमेंबर, जो बेसिक बातें याद रखना होगा। यदि किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है आदि शब्द आवे, चाहे जो भी वाक्य के अंत में आवे, किसी वाक्य के अंत में आता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगी। नो कन्फ्यूजन, नो डाउट, इसको आपको गौर करना है। नोट, यह अनुवाद करने की सरल विधि है। इस प्रकार से हमने आपको
4 प्रकार का अनुवाद करना बताया और आज यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड हो गया। पहला हमने क्या बताया, पॉजिटिव सेंटेंस पिछली वीडियो में, निगेटिव सेंटेंस हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप हो गया। यस और नो टाइप क्या है हम बता चुके हैं। जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके वो यस और नो टाइप सेंटेंस कहलाता है। फिर इंट्रोगेटिव WH टाइप हो गया। WH टाइप क्या होता है, अभी इसकी वीडियो अभी चल रही है, इसी का हमने बनाया भी है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि शब्द, और ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाती है। तो इस प्रकार से WH अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एंड हुआ। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपकी एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर की हम कामना करते हैं और इसी के साथ अपनी चर्चा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।